उसके बाद फिर रात को जब वोट काउंटिंग का अमल शुरू हुआ तो उसके बाद जो वाक़यात पेश आए और सामने आए उनसे आप आगाह हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। लेकिन एक बात जो है वो वाज़ेह है कि पहले धांधली करते थे, धांधली होती थी, लेकिन कल के इलेक्शन में धांधली पकड़ी गई है और रंगे हाथों पकड़ी गई है। और हमने, आवाम ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने धांधली को एक्सपोज करके, बल्कि नंगा करके जो है वो उसको मैदान में खड़ा कर दिया है। अब इसमें कोई शुबा नहीं रहा कि किस तरह से आवाम के वोट की तजलील की जाती थी, किस तरह से आवाम के मैंडेट को बदला जाता रहा है, किस तरह से आवाम के फैसले को तब्दील किया जाता रहा है। और अब ये अदारों की ज़िम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन और मुअज़्ज़ज़ अदलिया की, कि अब तो इसमें कोई शक नहीं है कि 341 पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट जो है वो रात 11:30-12 बजे तक पहुंच जाता है, और 23 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो सुबह तक जो है वो नहीं पहुंच पाता। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये ऑन रिकॉर्ड है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रात 3 बजे चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब से कहते हैं कि जनाब ये हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैं पोलिंग मटेरियल, मैं वोट जो है ये गुम हो गए हैं, तो इनको हमें ढूंढ के दें। तो उसके बाद वो दोनों भी गुम हो जाते हैं, और उसके बाद जब वो लोग सुबह 6 बजे पुलिस की कस्टडी में उनको लाया जाता है, और वही जुल्फ़कार विर्क डीएसपी, जो डीएसपी डस्का जिसको लगाया गया ड्यूरिंग इलेक्शन, और जब इलेक्शन कमीशन ने उसको कहा कि इसको तब्दील करो, फिर ये तब्दील नहीं कर रहे थे। जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया तो फिर वहाँ से उसे हटा के डीएसपी सीआईए लगा दिया गया, पूरा सियालकोट उसके इख्तियार में दे दिया गया। ये कल सारा ऑपरेशन जो है ये डीएसपी जुल्फ़कार विर्क की ज़ेरे सरकर्दगी जो है वो किया गया, और उन लोगों को जब वहाँ पे पेश किया गया तो वो 23 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनका रिज़ल्ट जो था वो टेम्पर्ड था, वो धांधली ज़दा था। वैसे तो खैर जो बाकी रिज़ल्ट है उसमें भी मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि वहाँ सारा दिन जो है ये क्या करते रहे। तो हमारा ये मुतालबा है, और इससे हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, कि ये धांधली जो पकड़ी गई है, जो एक्सपोज हो चुकी है, इसके ज़िम्मेदारान का न सिर्फ तयन किया जाए बल्कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें बिहाइंड दी बार उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। इसके बग़ैर कोई बात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। अब ये नहीं होगा कि जी धांधली हो गई है तो चलो जी वहाँ पे री इलेक्शन करवा देते हैं। हमें इस तरह से री इलेक्शन जो है वो काबिल कबूल नहीं है। पहले इस बात का तयन करें। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें सिविल कपड़ों में लोग आए और उन्हें आगे कहा कि आपने हमारे साथ जाना है। उन लोगों का तयन किया जाए, उन मुजरमों को, उन कौमी मुजरमों को जो है वो अवाम के कटहरे में जो है वो पेश किया जाए, उनको जो है वो सामने लाया जाए। और इसकी इंक्वायरी जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज़ में ये फरमाया है कि आरओ से कहा गया है, डीआरओ से कहा गया है कि वो पूरी इंक्वायरी करें, पूरी छानबीन करें, और रिज़ल्ट को जो है वो रोक दिया गया है। वो भाई आरओ गरीब क्या इंक्वायरी करेगा जी? क्या आरओ चीफ सेक्रेटरी से पूछ सकता है कि आप 3 बजे कहाँ गुम हो गए थे? वो डीआरओ जो एक असिस्टेंट कमिश्नर है वहाँ का, डस्का का, मैं उसे मिला हूँ, तो आप मुझे बताएं कि वो पूछ सकता है
वो चीफ सेक्रेटरी से पूछ सकता है, वो कमिश्नर से, वो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से पूछ सकता है। और क्या इस बात का इम्कान नहीं है कि वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, ये ऐसा भी हुआ है और वो PP 51 में हमने पकड़ा है कि इन्होंने जो है वो कैंडिडेट के कहने पे उसकी मर्जी के जो है वो 20-20, 30-30 प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए थे, ताकि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो कैंडिडेट की मर्जी से जो है वो वहाँ पे जो है वो धांधली कर सकें और बाकायदा जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो फी पोलिंग स्टेशन जहाँ जहाँ पे उनके अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनको 3-3 कापियाँ दी गई थी, वो वोट्स की कापियाँ। ये कल वहाँ पे जब ये हारे हैं PP 51 का इलेक्शन, तो वहाँ पे महमूद रशीद ने जो है वो जो है वो कहा है, महमूद रशीद ने, कि जी हम नहीं हारे, हुकूमत नहीं हारी, ये हमारा कैंडिडेट हारा है। इसके कहने के ऊपर हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी लगाए, इसको जो है वो कॉपियाँ भी फराम की, ये डलवा नहीं सका। वो कई जगह उसने डलवा ली होगी, लेकिन 3-4 जगह हमने उसको पकड़ लिया। यानी कल इस धांधली को आवाम ने पकड़ा है। और अब अगर अदारों ने अपना किरदार अदा न किया तो फिर ये देख लें कि पहले तो सिर्फ धांधली होती थी और लोग खामोशी से जो है वो अपने वोट की तौहीन और अपने मैंडेट की तौहीन देखते थे और सिर्फ ज़बानी एहतजाज करते थे। कल लोगों ने धांधली को आगे बढ़ के पकड़ लिया है और अब भी अगर इसका इलाज ना हुआ तो फिर धांधली को जो है वो मार जो पड़ेगी ना, तो वो उसके फिर क्या हालात होंगे, ये फिर सबको जो है वो समझ आ जानी चाहिए। तो इसलिए ये इंक्वायरी जो है ये मेंबर इलेक्शन कमीशन करे, इससे कम इंक्वायरी RO गरीब कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता। वहाँ पे कोई और इलेक्शन कमीशन का कोई 16, 17, 18 ग्रेड का ऑफिसर नहीं कर सकता। इंक्वायरी जो है वो मेंबर इलेक्शन कमीशन करे। पहले इस धांधली के जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाए। ये कौमी मुजरम है जिन्होंने वहाँ से प्रेसिडेंट ऑफिसरों को अगवा किया, जिन्होंने वहाँ से बक्से उठाए, जिन्होंने वहाँ पे रिज़ल्ट चेंज किया। और फिर देखें कल 10:30 बजे उस्मान डार कह रहा है कि जी हम 7,000 से जीत रहे हैं, 120 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आ गया है, हम 7,000 से जीत रहे हैं। और उसके बाद फिर रात कोई 2:30 बजे जब ये कर रहे थे सारा कारनामा वो 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के रिकॉर्ड में, तो वो जो है मासी फफे कुटनी वो कह रही कि जी 7,827 वोटों से हम जीत गए। यानी कितना कैलकुलेटेड फिगर, ताकि किसी को शक ना पड़े, 7,827 वोटों से जो अब हम जीत गए। यानी वो हमारी जो 5-6 हज़ार की लीड थी उस हिसाब से उन 23 पोलिंग स्टेशन में वोट डाले और डाल के तो वो फ़र्क निकाल के तो वो फिर मासी फफे कुटनी बता रही थी कि जनाब ये जो है ना हम इतने वोटों से जो है वो हम जो है वो जीत गए। इन मुजरमों में उस्मान डार शामिल है, ये फरदौस आशिक अवान शामिल है, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर जो है वो शामिल है, वहाँ की पुलिस का वो DSP जुल्फ़कार विर्क शामिल है। इसके अलावा जितने लोग हैं और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं जिनको अगवा किया गया है, इनको कौमी मुजरों को गिरफ़्तार किया जाए, इनके ऊपर जो है वो चार्ज किया जाए इनको, और उसके बाद जो है वो फिर बात की जाए कि उन 23 पोलिंग स्टेशन में री इलेक्शन हो। इससे कम कोई रिज़ल्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। और ये इंक्वायरी जो है ये मेंबर इलेक्शन कमीशन करे। उससे आगे डस्का के 30 पोलिंग स्टेशन हैं। डस्का में सारा दिन बाकायदा इनके अपने लोग जिनकी फुटेज मौजूद है, सारा दिन वो एक ही काम करते रहे। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर जाते और वहाँ पे जाके जो है वो हवाई फायरिंग करते, लोगों को
जो है वो वहाँ पे भगदड़ मच जाती। जो वोटर्स वहाँ पे आए होते थे, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ ख़ास तौर पे, वो वहाँ से जो है वो चली जाती, और उसके बाद अगला पोलिंग स्टेशन, उसके बाद अगला पोलिंग स्टेशन, और फिर कुछ 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन पे इनके लोगों ने जाके बंद करवा दिए। 2 पोलिंग स्टेशन में तो ये जो अपना उस्मान डार साहब हैं, ये खुद बैठ के उनको बंद करवाया इन्होंने, और वहाँ पे जो है वो सुबह के 2 घंटे के बाद जो है वो वहाँ पे इन्होंने पोलिंग नहीं चलने दिया। इसलिए हमारा मुतालबा है, हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि वो बदमाश, वो गुंडे जो डस्का शहर में सारा दिन पोलिंग स्टेशनों के बाहर फायरिंग करते रहे, उनकी फुटेज मौजूद है। उन फायरिंग करने वालों के साथ इनका जो कैंडिडेट है असजद मल्ली, वो साथ खड़ा है, वो मीडिया पे भी चली है। उन सब को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, और इस बात का भी जवाब दिया जाए कि सारा दिन पुलिस वहाँ पे क्या करती रही है, क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार किया, और उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, और डस्का के 30 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जो है वो रीपोल किया जाए। ये 30 वो और 23 वो, ये 53 पोलिंग स्टेशन जो हैं, यहाँ पे आवाम को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने से रोका गया है। उनके हक़ राय दही को जो है वो वहाँ पे जो है उसको डैमेज करके गलत रिज़ल्ट जो है वो पेश किया गया है। इसलिए इन 53 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है, ये अगर रीपोल नहीं होता तो फिर ये समझा जाएगा, जो मैं बात कहनी नहीं चाहता, कि ये सारा जुम्मा जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आएगा। इलेक्शन कमीशन को अपनी इज्जत, अपना एहतराम और अदारे का जो एक यानी प्राइड है, उसको इनकी एक सीट के लिए जो है वो कुर्बान नहीं करना चाहिए। ये चोर का शोर मचाने वाला, जो 2.5 साल से चोर का शोर मचा रहा था, ये चोर अब पकड़ा गया है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये अपील करनी चाहूँगा कि आप सेनेट की चोरी जो है, इन चोरों के कहने पे, हालांकि वहाँ भी इनके मकासद और हैं, ये आप पकड़ने के लिए जो है वो आप कोशिश कर रहे हैं, ओ भाई वो तो 2, 4, 10 आदमियों की चोरी है ना, ये तो 22 करोड़ आवाम के मैंडेट की चोरी है। ये इसी तरह से जो है वो 2018 में हुआ है, और अब जो है ये अवाम ने जो है वो, आप पहले सियासी जमातें सिर्फ प्रोटेस्ट करती थी, कोई नारा लगा दिया, कोई जो है वो एहतजाज कर दिया, कोई रेजोल्यूशन कर दिया। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और अवाम ने, अवाम की मदद के साथ जो है वो हमने धांधली को पकड़ा है, इसे एक्सपोज कर दिया है, इसे नंगा कर दिया है तमाम अदारों के सामने। अब उन अदारों की ये जिम्मेदारी है कि इसमें मुलव्वस जो कौमी मुजरम है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी की जाए, और 53 पोलिंग स्टेशन जो हैं, जहाँ पे आवाम को कल ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से जो है वो रोका गया है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने से, उनके ऊपर जो है उनका इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिया जाए, और वहाँ पे जो है वो रीपोल करवाया जाए। और फिर ये देखें, इनकी कल ज़मानतें ज़ब्त हो जानी थी। ये इनका जो वोट फिगर है, ये सारा जो है वो वही सिस्टम है जो इन्होंने जो है वो वहाँ पे PP 51 में भी किया, और यहाँ पे NA 75 में भी किया, कि प्रिजाइडिंग अफीसर, अब प्रिजाइडिंग अफीसर जो है वो आम आदमी है, गरीब आदमी है, सरकारी मुलाजम है, तो अब उनके बयान और उनकी बातें जो है, ये इस चक्कर में पड़ने वाली बात नहीं है। ये हर चीज़ जो है ये इस वक्त पूरी दुनिया देख चुकी है, आवाम के सामने एक्सपोज हो चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए, और इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ कि अगर वो जो है वो इस चोरी को, इस अवामी मैंडेट की चोरी को, ये है वो इज़्ज़त वोट की जिस इज़्ज़त के लिए मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मैदान अमल में है, ये है बयानिया मियाँ नवाज शरीफ का। ये देखें, ये कुदरत है,
ये कुदरत का कमाल है कि इनका हर अमल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए को जो है वो निखार के अवाम के सामने ला रहा है, निखार के जो है वो साबित कर रहा है और एक्सपोज कर रहा है। ये है वो अवाम की इज्जत, जिसको जो है वोट की इज्जत, जिसको जो है वो रोंदा गया है और अवाम ने अब इसको जो है वो पकड़ लिया है। और अब इसका जो है अगर शाफी इलाज नहीं होगा तो फिर अगर इस मुल्क में अवाम के वोट की इज्जत नहीं होगी, ये मुल्क अवाम के वोट से बना है, ये मुल्क जो है वो किसी जंग के नतीजे में नहीं बना, ये अब वोट की ताकत से बना है। इसको वोट की ताकत से चलाया जाए, इसको वोट की इज्जत से चलाया जाएगा तो ये आगे चलेगा, वरना फिर हाल वही रहेगा जो इस वक्त हमारे सामने है। और अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क का और कौम का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो, तो ये जो कल जो चोरी चले छोटे लेवल पे ही सही पकड़ी तो गई है, तो अब अगर इन मुजरमों को अगर करार वाक़ई सज़ा मिल जाएगी तो मैं समझता हूँ कि आगे का सफ़र जो है आसान हो जाएगा और शायद इन चीज़ों को जो है वो हम रोक सकते हैं। शहर और वज़ीराबाद के लोगों को मुबारकबाद देना। देखें जी, अब हमारे मुतालबात के ना माने जाने का अब कोई जवाज़ तो नहीं है, इसलिए हम अदम एतमाद नहीं करते ना मुअज़्ज़ज़ अदलिया के अदारे पे। हम अपील करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे हम एतमाद करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। आज जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज़ जारी किया है वो इस हकूमत के मुंह पे तमाचा नहीं, इसके मुंह पे छितर है। इन्हें डूब मरना चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बातें करते हैं कि जी हम शफाफ, ये शफाफियत है इनकी, शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अब बताए ना ये इमरान खान नियाजी साहब के, ये है शफाफ इलेक्शन? ये आपके लोगों ने किया है, ये आपकी इंतज़ामिया ने किया है। आपका चीफ सेक्रेटरी जो है वो रात 3 बजे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ोन सुन के गुम हुआ है, आपका IG जो है वो गुम हुआ है, आपका डिप्टी कमिश्नर और DPO जो है वो गुम हुए हैं। तो आप आज आप इसका हिसाब दें, बजाय इसके कि आप प्रोपेगेंडे के साथ जो है वो लोगों को अभाम में डालते हैं। तो हम ये तवक्को करते हैं कि हमारे ये जायज़ मुतालबे हैं और अब जब हर चीज़ सामने आ चुकी है तो इसको ना माने जाने की कोई वजह नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर वो ये बदकिस्मती होगी, फिर उसका फिर जो भी इलाज आगे लीडरशिप फैसला करेगी। वो इल्जाम लगाते हैं आपके ऊपर कि आपके लोगों ने फायरिंग की और आप वहाँ पर लोगों को ले। देखिए जी, कल शाहजेब के प्रोग्राम में उस्मान डार साहब ने कहा कि जी राणा साहब वहाँ पे जत्थे लेके आए थे, इनके साथ मुसल्ला लोग थे, ये वहाँ पे पोलिंग स्टेशनों के ऊपर गए, इन्होंने वहाँ पे हमें यरगमाल बनाया। और हमारे पास वीडियो मौजूद है, एक वीडियो जो अल्लाह को जान देनी है, 2 साल से इन्होंने ना जान दी है अल्लाह को, ना वो वीडियो पेश की है। अब दूसरी वीडियो का जो है वो इन्होंने कल कहा है। मैं आपके सामने कहता हूँ कि मैं जितनी देर वहाँ पे मौजूद रहा हूँ उस सारे की जो है वो वीडियो बनी हुई है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, अपना आपके मीडिया पे मौजूद है। मैं वहाँ पे जब गया हूँ, मैं जितनी देर बैठा हूँ, जितनी देर मैंने बात की है, कोई मुसल्ला आदमी मेरे इर्द गिर्द भी ये दिखा दे, मेरे जो गार्ड्स हैं उनके पास कोई असला दिखा दे तो फिर तो ठीक है, वरना फिर आप वो वीडियो जो है वो पेश करें। वरना मैं समझता हूँ कि इन्हें फिर शर्म आनी चाहिए, वो मासी फफे कुटनी को भी और इसको भी, कि जो ये कल सारा दिन इन्होंने एक जो है वो बयानिया पहले बिल्ट किया और उसके बाद मुझे अरेस्ट करने के लिए जो है वहाँ पे इन्होंने जो है वो पुलिस भेजी। लेकिन जब वहाँ पे मीडिया और कारकुन पहुँच गए तो फिर वहाँ से जो है वो पीछे हट गए। और वो जो वाक़या हुआ है वो गूंद के गांव है, एक जो डस्का से जहाँ पे मैं गया हूँ वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे 2 पार्टियों की आपस में पहले भी जिस तरह से गांव में होती है पार्टीबाजी, अदावत, दुश्मनी, उस बुनियाद पे कल उनका को आमना सामना हुआ तो उसके ऊपर फायरिंग हुई, जिसमें दोनों तरफ से जो है वो एक आदमी जो है वो हलाक हुआ है और उसका कोई तल्लक नहीं है वहाँ से जहाँ पे हम मौजूद थे। तो उस FIR में मेरा नाम दिलवाने के लिए ये मुद्दई फ्री के ऊपर प्रेशराइज उसको करते रहे हैं कि जी FIR में जो है वो नाम दें। लेकिन जब फिर रात गए उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया, उन्होंने कहा जी हम अपना केस क्यों ख़राब करें, हम क्यों उनका नाम दें।
तो फिर उसके बाद जो है वो फिर ये पीछे हटे हैं, वरना उस FIR में मेरा नाम दिला के तो ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे। साहब, अगर NA 75 का पूरा ही रीपोल होता है तो मुस्लिम लीग नून उसके ऊपर क्या एहतजाज करेगी या? देखिए जी, हमारा मुतालबा तो ये है कि ये 53 जो पोलिंग स्टेशन है, 23 का रिज़ल्ट चेंज किया गया है। 30 जो डस्का शहर के हैं वहाँ पे पोल नहीं होने दिया गया। इसके सबूत मौजूद हैं, हम साबित करने को तैयार हैं। ये इंक्वायरी लगाएं, मेंबर इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करे। हमारा मुतालबा तो है कि ये 53 जो पोलिंग स्टेशन है इनके ऊपर जो है वो रीपोल होना चाहिए। इस रीपोल के बगैर और इन धांधली करने वाले मुजरमों की गिरफ्तारी और इनकी सज़ा के बगैर, ये हमारा मुतालबा पहले है, रीपोल बाद में है। इसके बगैर कोई रीपोल नहीं है। अगर ये फिर धांधली को इसी तरह से हजम करके रीपोल की तरफ चले गए तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। तो इनका रीपोल का हमारा मुतालबा है, और अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो NA 75 का ये इलेक्शन को कलअदम करार दे के दोबारा से वहाँ पे इलेक्शन करवाता है तो उसको भी जो है वो हम लड़ने को जो है वो तैयार हैं, और उसको भी जो है वो हम वेलकम कहेंगे। लेकिन असल जो मुद्दा है वो इन 53 पोलिंग स्टेशन में है। नहीं, तीली पहलवान जो है वो काफ़ी, मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो रुसवा हुआ है, और वहाँ से उसके हारने की जो है वो वजह यही है कि अब तीली पहलवान गरीब क्या करे, जब ये हुकूमत ही इतनी जो है वो गंदी हो चुकी है, महंगाई ने और बेरोज़गारी ने, और कोई इन्होंने परफॉर्मेंस जो है वो नहीं शो की, तो उस वजह से जो है वो तीली पहलवान भी बीच में मारा गया है। लेकिन उसकी ज़िम्मेदार जो है ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत है। उसकी वजह ये है कि अगर देखें, ये मैं अब उस हलके में तो मैं नहीं गया, लेकिन अगर इन दोनों हलकों में अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होता, कोई हुकूमती मुदाखलत ना होती, और कोई जो है ये जो सारा दिन ये करते रहे हैं, खुदा की कसम इनकी ज़बान ज़ब्त हो जानी थी। इनका तो कोई वहाँ पे जो है, इनके पोलिंग कैंप जो है उजड़े पड़े थे, वहाँ पे मेज़ और कुर्सियाँ पड़ी थी, बंदा कोई नहीं था। तो ये तो सारा कुछ जो है वो इन्होंने धांधली के जरिए से किया। आप देखें, ये जो PP 51 का है, वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट इनके वोट थे 663, इन्होंने एका डाल के तो उसको 1663 कर लिया। अब जब वो रिज़ल्ट सारा कंपाइल हुआ तो हम जीत गए, तो इसलिए हमने फिर इन चीज़ों को नहीं उठाया। वहाँ पे एक इंस्पेक्टर जो है उसके पास 3 कॉपियाँ थी, वो पकड़ा गया, उसको रेंजर्स के हवाले किया। वहाँ पे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो था वो जाली वोटों के थैले के साथ पकड़ा गया। वो सारी चीज़ें फिर जब एक रिज़ल्ट कंक्लूड हुआ तो हमने ये मुनासिब समझा कि ये रिज़ल्ट जो है ये अनाउंस हो जाए, वरना अगर हम इन सारी चीज़ों को माइनस करवाते तो शायद इनका जो वोट इन्होंने 48,000 शो किया है वो शायद 8,000 आ जाता। साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन पंजाब जो है वहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने कहा 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली की सूरत सामने आई है, उसके बाद अगर कोई रिजल्ट वो जारी कर देते हैं, आप उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखें जी, हम इस रिज़ल्ट को, जो हमारे ये बुनियादी मुतालबात हैं, नंबर 1 इस धांधली को करने वाले जो किरदार हैं उनका मैंने ज़िक्र भी किया है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए, खा उनका तल्लक हुकूमत से है, खा उनका तल्लक किसी महकमे से है। नंबर 2, इसी तरह से जो वायलेंस सारा दिन डस्का में हुई है, उन लोगों की शनाख्त मौजूद है, उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जाएँ। और नंबर 3, ये जो 20 या 23 पोलिंग स्टेशन है, इनके साथ जो डस्का के 30 पोलिंग स्टेशन है, ये 53 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रीपोल होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर वहाँ पे आवाम का जो फ़ैसला है फिर वो सामने नहीं आएगा। ये फिर आवाम के वोट की तौहीन है जिसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, और हम ये कोई इस तरह की लेपा तोपी जो है ना उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इंसाफ करना है इलेक्शन कमीशन ने तो वो फिर पूरा इंसाफ करे। हाँ, अगर वो कहते हैं कि जी नहीं हमने पूरे का करवाना है तो पूरे का करवा लें। आप एक बात बता दें कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये चंद हलकों में इलेक्शन हुआ है,
तो उसका पोल खुल गया कारकर्दगी, तो आम इंतखाबात की किस तरह नहीं देखें, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का पोल तो अब खुलेगा ना। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, कानूनी कार्रवाई करता है और जहाँ जहाँ पे धांधली हुई है, जहाँ जहाँ पे लोगों को वोट देने से रोका गया वहाँ पे रीपोल करवाता है तो फिर तो ठीक है। और अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, वो वोट की इज्जत को बहाल नहीं करवाता, तो फिर जो है ये सारी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। लेकिन इस वक्त जो सारा कुछ किया है, ये किया तो गवर्नमेंट ने है, पुलिस के लोगों ने किया, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। दुरुस्त सर, मेन मुल्ज़िम यही है, वही है सर, वही है जी। बहरहाल ये यानी मैं कोई इस बारे में मैंने कोई मालूमात तो नहीं ली, लेकिन बताया जी जा रहा है कि ये वही है जी। थैंक यू जी। जी लास्ट क्वेश्चन जी। नहीं, अब जो है अवाम जो है वो तैयार हैं। अब धांधली पहले हुआ करती थी और उसके बाद उसकी शिकायत हुआ करती थी। अब हमने धांधली को पकड़ा है और इस गश्ती को हम हर बार पकड़ेंगे, हर जगह पे पकड़ेंगे। इसको अब हम छोड़ेंगे नहीं, धांधली को और जो है हम इसको हर जगह पे पकड़ेंगे और अब पकड़ के इसको जूते भी मारेंगे। लेकिन हमारी ये अपील है अदारों से कि वो अब हमने इसको पकड़ के सामने खड़ा कर दिया, एक्सपोज कर दिया है, अब वो इसका जो है वो इलाज करें और इसके किरदारों को जो है वो करार वाकई जो है वो इनको जो है वो अपना जो है वो सज़ा दें। और ये अब जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होगा, अब ये हमें कहते थे कि जी आपके पास कोई सबूत है तो लाएं। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 10 बार कहा कि सबूत है तो को लाएं। भाई अब सबूत है ना, ये तुम्हारे सामने खड़ी है, इसको हमने एक्सपोज करके पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है कि ये है धांधली, इस तरह से होती है, ये तरीक़ाकार है, ये लोग हैं करने वाले, तो आप पकड़ो इनको। फिर अब इससे ज़्यादा बड़ा सबूत जो है वो आपको क्या चाहिए। और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला ये एक्सरसाइज जो है इसको हम और बेहतर तरीके से जो वो करेंगे। बहुत शुक्रिया।